वेलकम टू प्रकाश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का भूगोल, भारत आकार और स्थिति का एमसीक्यू अटेम्प्ट करने वाले हैं। इस क्विज को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो चलिए इसको मैप में देखते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो इधर पश्चिम में गुजरात से गुजर रही होगी, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो यहाँ ऑप्शन है राजस्थान, राजस्थान यहाँ से गुजर रही है। उसके बाद ऑप्शन उड़ीसा, उसके बाद ऑप्शन त्रिपुरा यहाँ गुजर रही है और ये छत्तीसगढ़ भी गुजर रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो चलिए इसको मैप में देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर देशांतर ये रहा हम लोग का। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 पूर्व। अगर देखें ग्लोब पर ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जबकि इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। तो चलिए इसको मैप में देखते हैं हम लोग। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रहा हम लोग का उत्तराखंड। उत्तराखंड से ये उत्तराखंड, और उसके बाद है ये यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद ऑप्शन था, क्वेश्चन था बिहार, और उसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये पांचों राज्य जो है वो किस देश की सीमा से टच कर रहे हैं? ये नेपाल से टच कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी नेपाल। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी दमन और दीव। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लक्षद्वीप। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब बताएं वो कौन सा देश है, अथवा इसमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो चलिए हम लोग मैप में देखते हैं इसको। ऑप्शन ए भूटान, भूटान जो कि ये रहा भूटान, भूटान की सीमा में से भारत से लग रही है। ऑप्शन बी बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, बांग्लादेश भी भारत से लग रहा है। ऑप्शन सी नेपाल, ये नेपाल पूरी तरीके से भारत से टच कर रहा है। ऑप्शन बी में जो है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान क्या भारत की सीमा से टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति का अगर बात किया जाए, भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर ग्लोब में देखिए बीचों बीच से जो रेखा जा रही है, इसे हम लोग विषुवतीय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध स्थित है, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। तो भारत को देखा जाए तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मानक यामोत्तर कितने डिग्री को माना गया है? भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? इसको हम लोग मैप में देखते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एक ट्रिक है, हम लोग याद कर सकते हैं, रुख चीन अब आया भारत, रुख चीन अब आया भारत। हम लोग देखेंगे रू से रसिया, क से कनाडा, च से चीन और अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया और भारत।
इसमें क्या है कि रूस सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन लास्ट 7वें नंबर पर है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा है, ब्राजील भारत से बड़ा है और रूस भारत से बड़ा है, जबकि श्रीलंका भारत से बड़ा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के सबसे बड़े देश इस प्रकार है, रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। रूस सबसे बड़ा और 7वें नंबर पर है भारत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? अभी हमने बताया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मेघालय। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही होती है। सबसे पहले इधर से गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। तो कौन सा राज्य गुजर रहा था? उड़ीसा गुजर रही है? नहीं गुजर रही है। बिहार गुजर रही है? नहीं गुजर रही है। मेघालय गुजर रहा है? नहीं गुजर रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है।